स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। यहां पे आपको एक सोर्स चार्ज दिख रहा होगा, यहां पे एक सोर्स चार्ज आपको दिख रहा है, ये सोर्स चार्ज आपको दिख रहा है। इस सोर्स चार्ज के कारण, ये जो सोर्स चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, तो ये सोर्स चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? ये सोर्स चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आउटवर्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड होगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो सोर्स चार्ज है बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अगर अब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिख रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रखी है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो पॉइंट्स लेते हैं, ए और बी। ओके, ए और बी। तो जब हमने दो पॉइंट लिया ए और बी, और हमारे पास एक चार्ज है क्यू नॉट, जो कि हमारा टेस्ट चार्ज जिसे हमने बोला था, एक छोटा सा चार्ज है क्यू नॉट। ठीक है, अब हमें इस क्यू नॉट को ए से बी तक मूव करा के ले जाना है। मेरा टारगेट क्या है? वी हैव, अब ये जो हमारे पास है ये क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक मूव करना है। सो वी कैन राइट वी हैव टू मूव क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। पॉइंट ए से बी तक मूव करना है, पॉइंट ए टू बी। मुझे इस चार्ज Q0 को ए से बी तक मूव कराना है। ठीक है, तो अच्छा, अभी ये Q0 यहां पे है, ये Q0 कहां पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा? कौन सा फोर्स लग रहा होगा? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर लगेगा। इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की ओर लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe is exerting on Q पे कौन सा फोर्स लग रहा है? Q नॉट पे Fe लग रहा है। ठीक है, तो अगर इस चार्ज Q0 को A से B तक मूव करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। कहां से? किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट Fe। तो इसके लिए हमें जिस डायरेक्शन में Fe लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में Q चार्ज को मूव कराना है A से B तक। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो इसके लिए वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट Fe के अगेंस्ट में हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर Fe के अगेंस्ट में जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उसका वैल्यू क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड में वैल्यू क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड में वैल्यू या तो Fe के बराबर होगा या Fe से थोड़ा ज्यादा होगा। शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम लिख सकते हैं Fe होना चाहिए, तो हम सबसे मिनिमम वैल्यू का यूज करते हैं। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? बोलोगे सर इक्वल टू कैसे? अगर इस चार्ज को बहुत धीमे धीमे ए से बी तक लेके गए, बहुत धीरे धीरे ए से बी तक लेके गए, तो एफ एक्सटर्नल की जो जरूरत होगी वो जस्ट अबाउट Fe होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा? डायरेक्शन में जो एफ एक्सटर्नल होगा वो जस्ट अपोजिट टू Fe होगा। जस्ट तुम एक एग्जांपल लो, अगर तुम पे कोई फोर्स 10 न्यूटन की ओर राइटवर्ड लग रहा है और तुम्हें लेफ्टवर्ड जाना है, तो तुम पे जो मिनिमम फोर्स होगा लेफ्टवर्ड वो 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही इस क्यू नॉट चार्ज पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? एफ एक्सटर्नल, जिसका वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज Fe के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब ए से बी तक जाना है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, चार्ज को ए से बी तक लेके जाना है। ठीक है, तो ए से बी तक के बीच में अगर लेके जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अगर कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स लगे और अलोंग द
फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो जाए, इसका मतलब वहां पे क्या होगा? वर्क डन होगा। इसका मतलब क्या होगा? वहां पे वर्क डन होगा। कहीं पे भी एक्सटर्नल फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो जाए, इसका मतलब होता है वहां पे वर्क डन हुआ है। ठीक है, सो हम यहां पे लिख सकते हैं वर्क हैज बीन डन टू मूव द Q नॉट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक चार्ज को मूव कराने में क्या करना पड़ा? वर्क डन लगा। वर्क डन कैसे हुआ? क्योंकि ए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन पे है तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F लग रहा है आउटवर्ड, और बी पॉइंट जो है इनवर्ड है। अगर ए से बी तक क्यू नॉट चार्ज को लेके जाना है तो अगेंस्ट द फील्ड हमें क्या लगाना होगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो जाए, इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है? वर्क डन हुआ है। तो इस वर्क डन का वैल्यू क्या होगा? हम इस वर्क डन के वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो वर्क डन का वैल्यू क्या होगा? वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल इंटू इंटू डी आर। लिख सकते हैं F एक्सटर्नल इंटू डी आर। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ए से बी तक। अगर एक्सटर्नल F एक्सटर्नल की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या? वेक्टर वाइज क्या लिख सकते हैं? ए टू बी एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू डी आर लिख सकते हैं कि नहीं? अगर एंगल दोनों के बीच में क्या है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो बिल्कुल 0 डिग्री। एफ एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री, लेकिन एफ ई के और डी आर के बीच का 180, तो माइनस ऐसे भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा लिख सकते हैं वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। ओके, दिस इज द वर्क डन। अब सोचिए थोड़ी सी बात यहां पे, ये जो वर्क डन हुआ, ये इस वर्क डन का क्या होगा? इस वर्क डन का क्या होगा? इस वर्क डन का क्या होगा? दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of potential energy. Okay, this work done is stored in the form of potential energy. ये जो वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगी। अब समझते हैं थोड़ा सा क्या हुआ ये। अगर इस पॉइंट पे मान लो, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, ए पॉइंट पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी है 5 जूल, यहां की एनर्जी है 5 जूल, ठीक है। अगर ए से बी तक आ जाए, ए से क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक लाया गया और इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में अगर 15 जूल खर्च करना पड़ा, कितना जूल खर्च करना पड़ेगा? 15 जूल। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 20 जूल। तो ये जो वर्क डन है ये क्या है? 15 जूल है ना। और ये वर्क डन किस फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाता है? ये वर्क डन किस फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पहले 5 था और 15 आया तो क्या आ गया? 20 आ गया। अब यही तुम सोचो, जस्ट सोचो कि अब ये जो वर्क डन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो W कैन बी रिटन एज U ऑफ B माइनस U ऑफ A। U ऑफ B मीन्स व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी एट B, पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A। एट ए लिख सकते हैं ना, याद करो 15 जूल और 5 जूल था, यहां पे था 5 जूल ए पे और बी पे था 15 जूल। यहां से यहां तक चार्ज को लाए तो जो वर्क डन हुआ वो क्या हो जाएगा? सॉरी, यहां पे 20 था, वो क्या हो जाएगा? 20 माइनस 5 हो जाएगा क्या? 15 जूल। तो दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में तो स्टोर्ड हुआ, एक बात समझो, ये तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हुआ, लेकिन अगर बात आप गौर से देखो तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली है क्या? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है क्या? ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है क्या?
बिल्कुल है। तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। और ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर है। एक टाइप के वर्क डन कहां से कहां तक? ए से बी तक। अब इसको मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। तो अगर कहीं आपने क्लास 10th में जब पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द फील्ड। क्या हम पढ़ते हैं समझिए, फिर से मैं यहां पे लिख रहा हूं, सबको कंपेयर भी कर दूंगा, लास्ट में आपको चारों चीज समझ में आएगा जो चार चीजें डिस्कस करने वाला हूं। क्या हम लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पीईडी इसको बोलते हैं, पीईडी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीईडी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ईपीईडी बोलते हैं, एक्चुअली ईपीईडी बोलते हैं, मैं पूरे लिख ही देता हूं इसको क्या बोलते हैं, इसको ईपीईडी बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ईपीईडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ईपीईडी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय external force, work done by external force to bring or move Q0 charge from one point to another point in the region of इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द फील्ड। अगेंस्ट द फील्ड हमने वर्क डन किया था ना, अगेंस्ट द फील्ड। तो सिंपल सी कहानी, सिंपल है, कहीं भी अगर एक्सटर्नल फील्ड है, कहीं भी अगर एक्सटर्नल फील्ड है, उसमें किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो वर्क डन होता है, वही किसके बराबर होता है? वही होता है बराबर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के। मतलब यहां पे एक चीज हम लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ यू, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मतलब डी यू इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, डब्ल्यू ऑफ ए बी, ए टू बी। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। मतलब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, u of b minus u of a is equal to work done to move the charge from a to b। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बेसिकली क्या है, डिफिनीशन कहां से आया आपको पता चल गया, ये डिफिनीशन कहां से आया ये पता चल गया। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स हटा लो, अगर पॉइंट बी पे चार्ज को ले जाओ और एक्सटर्नल फोर्स हटा दो, बी पॉइंट पे जाओ और एक्सटर्नल फोर्स हटा दो, तो चार्ज फिर से कहां पे आ जाएगा? ए पे आ जाएगा। फिर से चार्ज कहां पे आ जाएगा? ए पे आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे ही तुम बी पे छोड़ोगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे है, एक्सटर्नल फोर्स हटा दोगे, इसको रिपल्सन मिलेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो चार्ज फिर से ए पे चली आएगी। स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, आपको याद होगा जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे क्लास 11 में, तो पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस टर्म माने थे ना। वो हमेशा कहीं ना किसी का रेफरेंस होगा, अकेले नहीं होता है, वो हमेशा रेफरेंस में आता है। और जैसे कि हमने किसी बॉडी का यहाँ पे mgh लिया था पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी कितना माना था? 0 माना था, याद कीजिए। ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी 0 माना था ना, तब तो यहाँ का mgh है ना। अगर ग्राउंड का mgh होता, mgh1 होता और h2 हाइट पे निकाल रहे होते, तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mgh1 प्लस mgh2। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज अ रेफरल क्वांटिटी, ये हमेशा रिलेटिव क्वांटिटी है, किसी का रिलेटिव में निकाला जाता है। जैसे कि हम mg हाइट पे जो निकाल रहे थे, वो निकाल रहे थे ग्राउंड के डिफरेंस में, और ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं। वैसे ही इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी को हम लोग यहां पे रेफरेंस मानेंगे
और इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी क्या मानने वाले हैं हम लोग? जीरो। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी क्या मानने वाले हैं? जीरो। ठीक है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी क्या मानने वाले हैं? जीरो। चलिए, हमारे पास दो पॉइंट था, वो पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट का नाम था ए और दूसरे पॉइंट का नाम था बी। इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए ई। क्यू नॉट चार्ज था, क्यू नॉट चार्ज को कहां से कहां तक लेके जाना था? क्यू नॉट चार्ज को कहां से कहां तक लेके जाना था? ए से बी तक जाना था, ए से बी तक लेके जाना है। ठीक है, क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक हमें लेके जाना है। ठीक है, क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक लेके जाना है। अब मान लो, लेट, यहां पे एक बात लिखते हैं, लेट क्यू नॉट इज एट इंफिनिटी। क्यू नॉट इज एट इंफिनिटी। क्यू नॉट कहां पे है? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी है क्या? इंफिनिटी होता है, मैंने अभी बहुत क्लासेस में समझाया इंफिनिटी का मतलब क्या होता है। इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी होता है कहीं क्या? इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर। मेरा इंफिनिटी वाला जो रीजन है ना, वो ये रीजन है, इंफिनिटी वाला रीजन। समझो, इंफिनिटी वाला रीजन ये है, ये रीजन हमारा इंफिनिटी वाला है। सॉरी, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ये इंफिनिटी वाला रीजन है, ये इंफिनिटी, ये जो येलो कलर से है ये इंफिनिटी है, बहुत दूर वाला रीजन ये है। अब बी, ए कहां पे हमारा है? ए हमारा कहां पे चला गया? इंफिनिटी पे चला गया ना। ए यहां पे है, ए यहां पे है, ए यहां पे है, क्योंकि क्यू नॉट यहां पे है। क्यू नॉट को मैंने मान लिया है कि क्यू नॉट कहां पे है? इंफिनिटी पे है। तो अब तो यहां पे ए है नहीं, ए कहां पे है? इंफिनिटी पे है। अब हमें, नाउ वी हैव टू मूव, अब हमें क्या करना होगा? वी हैव टू मूव क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी। हमें क्यू नॉट का कहां से कहां तक पहुंचाना है? क्यू नॉट को कहां से कहां तक पहुंचाना है? इंफिनिटी से बी तक। मैं देखो इस डायग्राम के थ्रू इंफिनिटी से बी तक क्यू नॉट को लेके आ रहा हूं, ये ऐसे मुझे यहां से यहां तक पहुंचाना है, ऐसे पहुंचाना है इंफिनिटी पे क्यू नॉट को। तो क्या करना पड़ेगा? अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? इसका रीजन बताया ना, क्योंकि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या लगाना होगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। अगर कहीं पे भी एक्सटर्नल फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मतलब वहां पे क्या है? वर्क डन है। तो हमें वर्क डन करना होगा। और वर्क डन, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है? वर्क डन ए टू बी, ए टू बी इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन बी माइनस ए। ये पढ़ा है क्या? अरे थोड़े टाइम पहले हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताइए जल्दी। ए से बी तक जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के। अब मान लो हमारा ए पॉइंट कहां पे है? ए कहां पे है? इंफिनिटी पे है। तो हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू ऑफ इंफिनिटी टू बी इज इक्वल टू यू ऑफ बी माइनस यू ऑफ इंफिनिटी। और यू ऑफ इंफिनिटी कितना होता है बेटा? यू ऑफ इंफिनिटी कितना होता है? जीरो। अरे यू ऑफ इंफिनिटी जीरो होता है ना, जीरो। तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ऑफ इंफिनिटी टू बी इज इक्वल टू यू ऑफ बी। यू ऑफ बी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय यू ऑफ बी? यू ऑफ बी का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट बी। यू ऑफ बी का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट बी, क्योंकि तो डिफरेंस का टर्म है नहीं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है ना। हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट चार्ज को कहां से कहां तक मूव कराना है हमें? वर्क डन टू ब्रिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। पॉइंट बी का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करता है, मतलब किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन कर सकते हो? एक क्यू नॉट चार्ज को लो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हो? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है तो जो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसे कैसे डिफाइन कर सकते हो? एक क्यू नॉट चार्ज लो,
उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आओ। उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, जितना वर्क डन होगा, उसी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। बात समझ है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस उसे भी से डिनोट करते थे, उसे यू से डिनोट करते थे, इसे भी से डिनोट करेंगे। ओके, और एक टर्म तुम समझ जाओ, भी इज इक्वल टू होता है यू बाई क्यू। इतना अपने क्लास 10th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताइए। भी इज इक्वल टू होता है यू बाई क्यू। अब अगेन हम दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ओके, और हमारे पास क्यू नॉट इज इक्वल टू, क्यू नॉट एक चार्ज था, लेकिन अभी क्यू नॉट का वैल्यू दे दिया है 1 कूलम चार्ज, और हमें ए से बी तक मूव करा के ले जाना है। कहां से कहां तक मूव कराना है बेटा? ए से बी तक लेके आना है। अगर ए से बी तक इसको लेके आएंगे, किसी में पाथ से लेके आओ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आप कहीं से लेके आओ, यहां से लेके आओ या यहां से लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होती है? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लास 11th की बात है, यहां पे दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें चार्ज को लेके जाना है। फिर से लेके जाते हैं चार्ज को। तो जब ए से बी तक लेके जाएंगे चार्ज, तो चार्ज क्या खुद जाएगा या एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? वर्क डन होगा। और ये वर्क डन जो होगा W ऑफ ए बी, इसको क्या लिखेंगे? U ऑफ बी माइनस U ऑफ ए लिख सकते हैं क्या? ये हमने किया है कि नहीं किया बताइए? किया है। अगर ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाए, अगर इसमें चारों तरफ Q नॉट से डिवाइड दे दो, अगर Q नॉट से डिवाइड करो दोनों साइड में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसे क्या लिख सकते हैं? इसे क्या लिख सकते हैं? इसे क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइए। अच्छा, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। V ऑफ बी माइनस V ऑफ ए, U बाई क्यू इज इक्वल टू भी बोला ना, यहां पे मैंने U बाई क्यू इज इक्वल टू भी बोला ना, तो यू बी बाई क्यू नॉट क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। यू ए बाई क्यू नॉट भी हो जाएगा। ये बेसिकली क्या हो गया? ये बेसिकली क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? देखे तो डिफरेंस का टर्म है। और ये डिफरेंस क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज का टर्म है क्या? ये वर्क डन पर यूनिट का चार्ज है क्या? देखिए तो टर्म है क्या? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ऐसे लिखते हैं, देखिए इसे लिख रहे हैं, द वर्क डन per unit charge, work done per unit charge to bring per unit charge to bring or move to move 1 coulomb charge or unit charge from one point to another point. In region of electric field, in region of electric field is defined as potential difference, electrostatic potential difference between the points. सीधा यहीं से डिफिनीशन बन गया ना, इसी टर्म से तो डिफिनीशन बन गया ना। वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, मतलब वर्क डन बाय क्यू नॉट है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया, इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अभी तक हमने क्या पढ़ा? फिर से वही बात, देखो एक ही बात है, सिर्फ घुमा फिरा के हम कर रहे हैं। पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, कितना चार्ज है? क्यू नॉट इज इक्वल टू
1 कूलम। कहां से कहां तक लेके जाना था? ए से बी तक लेके जाना था। अब सोचो ए पॉइंट कहां पे है? ए पॉइंट तुम्हारे इन्फिनिटी पे है, येलो कलर से जो रीजन है वो इन्फिनिटी पे है। ए पॉइंट तुम्हारा इन्फिनिटी पे है। कहां पे है ए पॉइंट? इन्फिनिटी पे है। तो ए को यहां से हटाते हैं, एक मिनट, ए को यहां से हटाते हैं, ए को यहां से मैंने हटाया, देखो ए को यहां से हटाया है। तो ए को कहां लेके जाना है हमें? इन्फिनिटी पे लेके चले जाएंगे। ए पॉइंट यहां पे है, ये है पॉइंट, यहीं पे क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम का चार्ज यहां पे है। ये इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0। अब चार्ज को कहां से कहां तक लेके आना होगा? ए से बी तक। चार्ज को लेके आना है ए से बी तक। तो क्या करना पड़ेगा? अगेन वर्क डन करना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा था? वर्क डन ए टू बी बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू यू ऑफ बी बाय क्यू नॉट माइनस यू ऑफ ए बाय क्यू नॉट। अभी कहां से कहां तक लेके आना है? ए पॉइंट कहां पे है? ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था ना, ये हमने पढ़ा था, इसलिए मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं। ओके, अब हमारा जो ए पॉइंट है, ए कहां पे है? ए इनफाइनाइट पे है। तो हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू यू ऑफ बी बाय क्यू नॉट माइनस यू ऑफ ए मीन्स यू ऑफ इन्फिनिटी बाय क्यू नॉट। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू तो कट के 0 हो जाएगा, क्योंकि यू ऑफ इन्फिनिटी 0 है। और इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं वी बी, यू ऑफ बी बाई क्यू, यू बाई बी इज इक्वल टू भी। और इसे क्या लिख सकते हैं? तो हम डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? डिफिनेशन हमारे पास क्या आ गया? द वर्क डन, डिफिनेशन को मैं लिखता हूं, डिफिनेशन क्या लिख गया? हो गया द वर्क डन टू ब्रिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम infinity to a point in the region of electric field is known as electric potential, electrostatic potential। ये भी क्या है? पोटेंशियल एट बी है क्या? अब इन चारों को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं, इन चारों को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं। ओके, चलिए कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन ऑल। सबसे पहला चीज जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं उसका नाम है ईपीईडी। ये हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ओके, ईपीईडी। हमारे पास 2 पॉइंट्स है, हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। हमें क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक लेके जाना है। क्यू नॉट चार्ज को कहां से कहां तक लेके जाना है बेटा? ए से बी तक। ए से बी तक क्यू नॉट चार्ज को लेके जाना है। कैसे जाएंगे? कोई भी पाथ फॉलो कर लेंगे। हमें लेके जाना है ए से बी तक क्यू नॉट चार्ज को। तो क्यू नॉट चार्ज क्या खुद ब खुद आएगा क्या? इसे वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। कितना पहले फोर्स लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर लगाना पड़ेगा। और W जो होगा, जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन ए टू बी किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन ए टू बी किसके बराबर हो जाएगा? यू ऑफ बी माइनस यू ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, बिकॉज दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। होगा कि नहीं होगा? हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ रखा है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये देखिए डिफरेंस, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, इसको डिफाइन कर सकते हैं। द वर्क डन टू ब्रिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। बोल सकते हैं कि नहीं? अब
दूसरा है हमारे पास है ईपीई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी में जो पहला एक्सप्रेशन ये जो निकल के आया, इसमें ए मान लो इनफाइनाइट पे है, ए कहां पे है, इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0। अगर चार्ज को ए से बी तक लाना हो, कितने चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को, अगर क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक लाना हो, क्यू नॉट चार्ज है, इसको ए से बी तक लाना हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है, तो किसी पाथ के थ्रू लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी पाथ के थ्रू लाइए, किसी पाथ के थ्रू लाइए, जो वर्क डन करना होगा, जो वर्क डन होगा, ओके, वो वर्क डन होगा ए टू बी, और किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए इनफाइनाइट हो जाए तो हम इस क्या लिख सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हो सकता है कि नहीं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, U बाई क्यू इज इक्वल टू भी, इसे कभी मत भूलिएगा, U बाई क्यू इज इक्वल टू भी, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस है तो 2 पॉइंट लेते हैं, ए और बी, ले लिया। कितना चार्ज है, चार्ज का वैल्यू कितना है, जैसे ही डिफरेंस की बात आएगी एनर्जी नहीं आएगा, चार्ज का वैल्यू ले लो 1 कूलम। कितना कूलम, 1 कूलम। इस चार्ज को ए से बी तक लेके जाना है चार्ज को अगर ए से बी तक लेके जाना होगा तो वर्क डन करना होगा, वर्क डन करना होगा, कितना वर्क डन, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, और ये किस फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाएगा, यू ऑफ बी माइनस यू ऑफ ए, पढ़ा है हमने। अगर दोनों तरफ क्यू नॉट यानी पर यूनिट चार्ज निकालना है, अगर इसे हम डिवाइड कर देते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, u ऑफ बी, सॉरी v ऑफ बी माइनस v ऑफ ए लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं v ऑफ बी माइनस v ऑफ ए। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वही चीज यहां पे ए पॉइंट को इनफाइनाइट पे रख दो, ए पॉइंट को कहां पे रख दो, इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब बी पॉइंट यहां पे है तो वर्क डन करना पड़ेगा, इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके आना है, वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी टू बी तक लाने के लिए। अगर ये पर यूनिट चार्ज हो गया तो u ऑफ बी बाई क्यू नॉट माइनस u ऑफ ए बाई क्यू नॉट, और u ऑफ ए बाई क्यू नॉट कितना हो जाएगा, 0। तो इसे क्या लिख सकते हैं, v ऑफ बी लिख सकते हैं। ये क्या है, पोटेंशियल एट बी है। तो पोटेंशियल एट बी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारा जो है एक दूसरे से मिलता है, अगर एक सीख गए तो दूसरा, दूसरा सीख गए तो तीसरा, तीसरा चीज सीख गए तो चौथा, ये सारी चीजें हैं। अभी एक्चुअली मैंने कंपेयर करके एक व्यू बता दिया क्योंकि आपको 12th का एग्जाम देना होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बढ़िया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करते हैं तो सबसे पहले पता है ना आपको, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइंड है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लास 11th याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके लिए डिफाइंड होती है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स कितने टाइप का था, याद है, कितने टाइप का था, 3 टाइप्स का, याद करो। पहला कंजर्वेटिव फोर्स कौन था, कांस्टेंट फोर्स के लिए आया था क्या, कांस्टेंट फोर्स। दूसरा टाइप क्या था, याद कीजिए, F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप और प्लस एफ जेड के कैप आया था। और तीसरा टाइप क्या था, परफेक्ट डिफरेंशियल वाला। बातें आपको याद है क्या, परफेक्ट डिफरेंशियल। ये तीनों चीज के लिए हमने पढ़ा था
पोटेंशियल एनर्जी निकालना, ठीक है। वहां पे हमने एक बात और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, पढ़ा था क्या, डी डब्ल्यू फॉर व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये पढ़ा था, याद कीजिए। हम डी को क्या लिख सकते हैं, डी को क्या लिख सकते हैं हम, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, लिख सकते हैं क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसका मतलब क्या हो गया, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो लिख सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर इसे उल्टा कर दिया जाए साइन हटाने के लिए, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस हो जाएगा क्या। यही है आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्लास 11th, यही ना है, यही ना है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यही है आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ओके। यही है आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ओके। और ये बात वहां पे एक बात और पढ़े थे कि ये जो है ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा, मतलब तुम किसी भी पाथ से लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इतनी बातें काफी है। पहली बात क्या कि ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने तीन टाइप का पढ़ा है, एक कांस्टेंट फोर्स था, दूसरा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड कैप, और तीसरा परफेक्ट डिफरेंशियल, याद है, एक्स वाई आई कैप, वाई जे ऐसा करके निकाले थे क्या। तो ये तीन टाइप का हमारे पास फोर्सेस था, उसके लिए हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे पास तीन टाइप का था, और उसके लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था, पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, और डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू पढ़ा था। तो इसे अगर हम करते हैं तो हमारे पास यू आई माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस आता है, और यही यू आई माइनस यू फाइनल को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास Q2 चार्ज है, ठीक है, हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, ओके। तो हमारे पास दोनों चार्ज जो हैं वो दो डिफरेंट पोजीशन पे हैं, दोनों का मैं पूरा फिगर ड्रॉ कर लेता हूं इसके लिए। एक चार्ज है Q1, ओके, और दूसरा चार्ज है Q2, ओके। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें पता है R1, ओके, R1 है, ठीक है। अब ये Q1 जो है ये फिक्स्ड है, ये Q1 जो है ये फिक्स्ड है, मैं यहां पे लिख देना चाहता हूं, Q1 जो आपका है ये फिक्स्ड है, और Q2 मूवेबल है, Q2 क्या है, मूवेबल है, ठीक है। अब Q1 फिक्स है, Q2 मूवेबल है। अब इस Q2 को यहां से लेके R2 डिस्टेंस लेके जाना है, हमें Q2 को R2 डिस्टेंस लेके जाना है, यहां पे लेके जाना है R2 डिस्टेंस, Q2 को हमें R2 डिस्टेंस लेके जाना है, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, यू हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी, या तो आप ऐसे बोलो, या आप ऐसे बोलो कि Q2 पहले यहां पे था, वापस हमें यहां पे लेके आना है, आप ऐसे ही बोल सकते हो। पहले सोचो सिस्टम, यहां पे पहले सिस्टम क्या था, पहले सिस्टम क्या है, पहले हमारे पास सिस्टम सिर्फ ये था, R1 डिस्टेंस पे था। तो जब ये सिस्टम रहा था तो मान लो ये पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यूआई, यूआई का वैल्यू क्या है वो डिस्कस करेंगे, सारा चीज यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इसे यूआई बोलो, बोलो यू ऑफ R1 बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट R1, ओके। नाउ अब हमारा सिस्टम कौन बन के आ गया, अब हमारा सिस्टम यहां से Q2 यहां से चला के, मैं नीचे एक फिगर बना लेता हूं इसके लिए थोड़ा बेटर होगा। Q1 तो फिक्स है अपने जगह पे, अब Q2 कहां चला गया, यहां पे चला गया, कितने डिस्टेंस दूरी पे, R2 डिस्टेंस दूरी पे, R2 डिस्टेंस दूरी पे Q2 चला गया। अब हमारे पास सिस्टम क्या है, अब हमारे पास सिस्टम ये है, ओके।
तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम यू ऑफ आर टू बोल दे, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज आर टू, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है इस सिस्टम को बनाने में कितना एनर्जी खर्च हुआ, हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड टू मेक दिस सिस्टम, और रिलीज्ड, कितना एनर्जी खर्च हुआ या कितना एनर्जी रिलीज हुआ इस सिस्टम से, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए सोचते हैं थोड़ा कैसे इसको बनाते हैं। यू आई माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू आई माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकते हैं क्या, यू आई माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकते हैं। अच्छा चलिए, हम इसे बनाना चाहते हैं तो हम शुरू से बात करते हैं, अगर R1 से R2 पे लेके जाना है तो हम डायरेक्ट लेके नहीं जा सकते हैं। हम सोचते हैं कि सबसे पहले इसे x1 डिस्टेंस मूव कराया गया, कितना डिस्टेंस मूव कराया गया, x1 डिस्टेंस। हम सोचते हैं सबसे पहले इसे यहां से x1 डिस्टेंस मूव करा दिया गया, ठीक है, x1 डिस्टेंस मूव करा दिया गया, x मान लो x1 तो x ही मान लो x, और यहां पे dx है, ये जो है ये dx है, ओके, मूव करा दिया गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर x डिस्टेंस व्हेन द q2 चार्ज इज मूव्ड बाय x डिस्टेंस, तो क्या लिख सकते हैं, कितना फोर्स लगेगा उस पर, कितना फोर्स लगेगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, अरे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना, यहां पे कितना फोर्स लगेगा x डिस्टेंस पे dx पे, कितना फोर्स लगेगा जल्दी बताइए, कितना फोर्स लगेगा, यहां पे dx डिस्टेंस dx डिस्प्लेसमेंट है, कितना फोर्स लगेगा, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, अरे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा कि नहीं, कितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, k q1 इंटू q2 बाय एक्स स्क्वायर, कूलम्बियन फोर्स लगाया, इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर हमें पूरी तरह से सॉल्व करना हो तो k1 q2 बाय dx बाय एक्स स्क्वायर कर सकते हैं क्या, और कहां से कहां तक मूव करा दे, R1 से R2 तक कर सकते हैं। इसे सॉल्व कीजिए, k q1 q2, इसे क्या हो जाएगा, x टू पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, मतलब -1 बाय x, R1 से R2 तक, ओके। पुट कीजिए, इसमें क्या निकल के आ गया, k q1 q2 बाय R1 माइनस k q1 q2 बाय R2, बिल्कुल माइनस से तो ऐसे कर सकते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, u ऑफ इनिशियल माइनस u ऑफ फाइनल का फॉर्मूला है क्या, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ u ऑफ इनिशियल माइनस u ऑफ फाइनल, है क्या बताइए, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ यू आई माइनस यू फाइनल। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने में जो फोर्स लगा उसके कारण जो वर्क डन हुआ, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पहले पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या था, पहले जो पोटेंशियल एनर्जी था वो क्या था, यहां पे यू आई था, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, यूएफ हो गया, यू आई माइनस यूएफ इज इक्वल टू क्या हो गया, कितना वर्क डन हुआ, और वो वर्क डन का वैल्यू कितना आ गया, के Q1 Q2 बाय R1 माइनस के Q1 Q2 बाय R2, निकाल सकते हैं आप। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, दिस इज द बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ओके। सो यही बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। अब यही सोचो इसमें, व्हेन अगर यहां पे R इंफिनिटी हो जाए, मान लो
आर इन्फिनिटी हो जाए, तो यू भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यू भी क्या हो जाएगा उसके लिए, इन्फिनिटी हो जाएगा। मान लो इस केस के लिए, इस केस के लिए सोचते हैं, चलो इस केस के लिए मान लेते हैं, इसी केस में थोड़ा मानते हैं, ठीक है। मान लो यहां पे सिचुएशन एक ऐसा है, सिचुएशन बोला कि इफ R2 इज इन्फिनिटी, R2 कहां पे है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो u ऑफ R2 मींस u ऑफ f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं, इस फॉर्मूले में u इनिशियल माइनस जीरो इज इक्वल टू k1 k2 बाय R1 माइनस Q1 Q2 बाय इंफिनिटी, इसका वैल्यू भी अगेन जीरो हो जाएगा। तो u ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू क्या आ गया, u ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू क्या आ गया, समझिए, u ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू क्या आ गया, Q1 Q2 बाय R1, दिस इज Q इनिशियल। इसको और अच्छे से समझते हैं, मतलब समझिए कहीं पे एक चार्ज है Q1 और कहीं पे दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है, कहीं पे एक चार्ज है Q1 और कहीं पे दूसरा चार्ज है Q2, और दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस है R, तो ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यही है। समझ में आ गया, मतलब एक सिस्टम को, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम को डिजाइन करने में जितनी एनर्जी खर्च हुई वो उस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाएगी। ओके, एक सिस्टम को डिजाइन करने में जितनी एनर्जी खर्च हुई वो उस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे एक बात और समझो आप कि यहां पे Q1 Q2 जो है इसको आपको साइन के साथ लिखना है। क्यों साइन के साथ लिखना है, बिकॉज इट इज अ स्केलर और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो Q1 Q2 को हमेशा साइन के साथ लिखना। Q1 Q2 को किसके साथ लिखोगे, साइन के साथ लिखना, ठीक है। तो ये यहां तक हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल को कंप्लीट करते हैं। अच्छा बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत, बात वही है जो मैंने वहां पे किया वो यहां पे किया, सेम है। इसको एक दो बार आपको जाके और देखना होगा, जब तक नहीं समझो देखते रहो, ठीक है, और फिर नहीं समझो तो फिर मेरे पास आओ, क्योंकि लेक्चर भी रिकॉर्डेड वहां पे है। समझे, चलिए अब आते हैं किस पे, न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल है, देखिए आपके सामने है न्यूमेरिकल। बोला व्हेन Q2 इज रिलीज्ड देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ Q2 एट डिस्टेंस R2। मतलब R1 से Q2 को मूवेबल है, देखो Q2 मूवेबल है ना, Q2 मूवेबल है। अगर Q2 को रिलीज कर दिया जाए, यहां से Q2 को रिलीज कर दिया जाए तो R2 डिस्टेंस पे Q2 का वेलोसिटी क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने किया है पहले, क्या किया है कि नहीं किया बताइए। आई थिंक सेम क्वेश्चन हमने कूलम्बियंस लॉ में किया है। मैं इसे R2 डिस्टेंस पे ले जा रहा हूं और आराम से इस क्वेश्चन को देखिए करता हूं, फिर से इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए। ये है आपका चार्ज Q1, ये आपका चार्ज यहां पे था Q2 और ये यहां चला गया, ठीक है। Q2 यहां से मूव करते हुए यहां पे चला गया, ओके। ये डिस्टेंस जो जैसे है उसको बना देते हैं। ये डिस्टेंस आपका है R1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है R1, और ये डिस्टेंस है आपका R2, ठीक है। यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी कंजर्व। यहां पे जब चार्ज आया तो चार्ज का कुछ वेलोसिटी होगा, Q2 जब यहां पे आया तो Q2 का वेलोसिटी मान लो है v। जब यहां पे जब ये सिस्टम तैयार था, जब रिलीज नहीं किया गया था, तो सिस्टम हमारे पास क्या था, ये एक सिस्टम था ना,
हमारे पास सिस्टम यही था। इस समय इसके पास कितनी एनर्जी रही होगी? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कुछ रही होगी क्या? कुछ भी नहीं। तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी? के Q1 Q2 बाय R1, यही रही होगी ना। पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं तो काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं तो जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। अब जब यहां पे आ गया तो हमारे पास सिस्टम क्या हो गया? हमारे पास ये पूरा एक सिस्टम हो गया। Q2 यहां रहा ही नहीं, दिस टर्म इज नॉट देयर, Q2 यहां पे चला गया है, अब Q2 यहां पे रहा ही नहीं है, Q2 यहां पे है ही नहीं, ठीक है। अब ये हमारे पास पूरा एक सिस्टम हो गया है, दिस इज आवर सिस्टम। अब इस सिस्टम का टोटल एनर्जी कितना होगा? K Q1 Q2 बाय R2 प्लस हाफ mv स्क्वायर, दिस वन। तो यहां पे तुम्हें भी ही निकालना है ना। अगर m दिया हुआ हो, Q1 Q2 दिया हुआ हो, R1 R2 दिया हुआ हो, तो भी निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए, आसानी से निकल के आ जाएगा।